दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। इस चैनल का प्रयास रहता है कि जो भी जानकारी आप तक पहुंचे वह पूर्णतः सही और सटीक हो, इसलिए आप इस चैनल का परिवार बन सकते हैं। परिवार से जुड़ना चाहते हैं, आप हमारा परिवार बनना चाहते हैं, इस चैनल का परिवार बनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे आपको सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आज है 15 नवंबर, आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। आपको बता दें, यूपी वाले रोजगार को लेकर काफ़ी परेशान है, पूरा देश परेशान है, लेकिन बेरोजगारी दर का जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है, अगर उसे वास्तविक रूप पर तौला जाए, उसका मूल्यांकन किया जाए तो यूपी में भी बेरोजगारी कम नहीं है। जनसंख्या अधिक है, राज्य बड़ा है, तो बेरोजगारी भी अधिक है। अब इसको दूर कैसे किया जाए, तो भैया बहुत बड़ी घोषणा हो गई है कि उत्तर प्रदेश वाले अब विदेश में नौकरी पाएंगे और झकाझोर नौकरी की बौछार होगी। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा क्या है मामला। एसएससी न्यूज़ है, बीपीएससी की एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है 67वीं पीईटी रिजल्ट को लेकर। यूपी लेखपाल रिजल्ट को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। राजस्थान परीक्षा पेपर लीक तूल पकड़ता जा रहा है और कहा जा रहा है जितना राजस्थान में पेपर लीक हुआ है किसी राज्य में लीक नहीं हुआ है। तो अब राज्य का नाम लेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए उस पर सीएम का जो जवाब आया है, पेपर लीक मामले पर सीएम का जो जवाब आया है बहुत तगड़ा जवाब है। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि सीएम ने पेपर लीक मामले को लेकर क्या बोला है। 93,000 भर्ती फंस चुकी है, 93,000 भर्ती फंस चुकी है। अब इसका बेड़ा पार कैसे लगेगा, क्यों फंसी है, इस पर बात करेंगे। संविदा कर्मी बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि कई मांगे हैं, सरकार मांगों पर विचार नहीं कर रही है, बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग वाले सब काफ़ी परेशान हैं, सरकार से ऊब चुके हैं। अब वो बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा, पूरी जानकारी दूंगा। पेट्रोल डीजल भैया आधे दाम पर मिल सकता है, कैसे मिलेगा इस पर बात करेंगे, क्योंकि इस पर चर्चा होना शुरू हो गया है। अग्निवीरों को नई ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या प्रथा अभी शुरू की गई है या पहले भी थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसलिए एक एक पॉइंट को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। उससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, भर्ती परीक्षा में प्रतिभाग करना चाहते हैं, भर्ती परीक्षा में बैठना चाहते हैं और सिलेक्शन चाहते हैं, आपका सपना सरकारी नौकरी है और आप अपने सपने को किसी भी हाल में साकार करना चाहते हैं, उसके लिए आपको बेहतर तैयारी चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी छात्र हैं जिनके पास पैसे की कमी है, इतनी आमदनी नहीं है कि किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में जाकर एडमिशन करा लें। कोचिंग संस्थान में जाएंगे 5,000, 8,000, 10,000 रुपये महीने देना पड़ेगा, क्या गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक के माध्यम से आपके लिए ज़बरदस्त टेस्ट सीट तैयार करवाया गया है। इस टेस्ट सीट के माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर पाएंगे, आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे और अपने नंबर को इतना इंक्रीज कर देंगे कि आप टॉप भी कर सकते हैं। बस आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। कम पैसे में बेहतर तैयारी, आज आपके पास सुनहरा मौका है, एक दिन आपके लिए। आपको बता दें 270 रुपये में एक साल जमकर तैयारी करिए, 270 रुपये में एक साल जमकर तैयारी करिए, वह भी 600 भर्ती परीक्षाओं की। 43,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा, 13,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा, 12 भाषाओं में मिलेगा, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का मिलेगा, यूनिक प्रश्न मिलेंगे। और दोस्तों अगर आप 2, 4, 6 नंबर से रुक जाते थे तो आपके नंबर भी इंक्रीज होंगे। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, लिंक पर क्लिक करिए, आरसीएन कूपन कोड का यूज करिए, 270 रुपये में एक साल तैयारी कर लीजिए। आरसीएन कूपन कोड का यूज नहीं करेंगे तो आपको 399 रुपये में यह मिलेगा। कूपन कोड का यूज करेंगे तो 270 रुपये मिल जाएगा। अंतिम दिन है, आज कर लीजिए, आज के बाद यह रेट बढ़कर 699 रुपये हो जाएगा। अफसर की अग्नि परीक्षा सेल लगा हुआ है, इस सेल का लाभ उठाएं।
पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर संविदा कर्मियों को लेकर है। संविदा कर्मियों की समस्या हल ना हुई तो होगा बड़ा आंदोलन। मैं आपको बता दूं कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सरकार पर आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मियों की सेवा नियमावली जारी करने में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। परिषद ने चेतावनी दी है, यदि कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। बड़ा आंदोलन कब होगा, इसकी तिथि जल्द ही निर्धारित कर दी जाएगी। अगर सरकार उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है, उनके समस्याओं का समाधान नहीं करती है, तो बड़ा आंदोलन करने की तैयारी संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग वाले कर रहे हैं। अब कितना बड़ा होगा वक्त आपको बता देगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट है पेपर लीक को लेकर। कहाँ की खबर है? राजस्थान की खबर है। पेपर लीक वाले जेल में सड़ रहे हैं, ऐसा सीएम का कहना। देखिए, राजस्थान में आरोप लग रहा है कि जितना राजस्थान में पेपर लीक हुआ है, जितने बड़े पैमाने पर लीक हो रहा है, उतना किसी भी राज्य में नहीं हो रहा है। जो नेता हैं छात्रों की वे कह रहे हैं। इस पर जो है राजस्थान के सीएम का जवाब आया है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पेपर लीक घटनाक्रम में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में पेपर लीक करने वाले गिरोह की दाल नहीं गलने वाली है। ऐसे लोग यहाँ की जेलों में सड़ रहे हैं। गहलोत ने सोमवार को बिरला सभागार में मेगा जॉब फेयर में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में यह बात कही है। तो सीएम दावा कर रहे हैं कि जो पेपर लीक करने वाले हैं या ऐसा करने की दुस्साहस करेंगे, जो करने वाले हैं, जो पकड़े गए वह जेल में सड़ रहे हैं, जो करने की दुस्साहस करेंगे उनको भी जेल में सड़ाया जाएगा। इसका मतलब है कि सरकार एक्शन में है, फुल फॉर्म में है। सरकार अपने वादे से मुकर नहीं रही है। सरकार ने कहा कि अगर कोई भी शख्स पेपर लीक घटना में शामिल होगा, पेपर लीक करने का प्रयास करेगा, पकड़ा जाएगा तो उसे जेल में सड़ना पड़ेगा। अगली अपडेट है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर। कांस्टेबल भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 22 को होगा। कोटा की सबसे बड़ी खबर है, कोटा एडिशन में यह खबर छपा हुआ है। अगली अपडेट है उप प्रधानाचार्य पद को लेकर। उप प्रधानाचार्य पद 50% सीधी भर्ती से भरने की मांग। शिक्षक संघ युवा ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अगली अपडेट है आरपीएससी को लेकर। 17 नवंबर तक कर सकेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन में संशोधन। आपके पास 17 नवंबर तक का मौका है। अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है तो कर लीजिए, नहीं तो आगे आपको मौका नहीं मिलेगा। अगली अपडेट है बिना आरक्षण 93,000 गेस्ट टीचर की भर्ती निकाली, नियुक्ति से 5 दिन पहले स्थगित। दोस्तों, भर्ती फंस गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों में गेस्ट फैकल्टीज लगाने के लिए शुरू की गई विद्या संबल योजना के नाम पर सरकार बेरोजगारों से ही बेगारी करवा रही है। स्कूलों में शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही, अधूरी तैयारी और बिना आरक्षण निकाली गई 93,000 गेस्ट फैकल्टी लगाने की योजना अटक गई है। आवेदन के बाद आपत्तियां भी दर्ज हुई तो सोमवार को नियुक्तियों से 5 दिन पहले आगामी आदेश तथा योजना स्थगित कर दी गई। सोमवार तक विभाग को अस्थायी वरीयता सूचियों पर आपत्ति लेनी थी। अभी आपत्तियां लेने का काम ही चल रहा था कि अचानक योजना स्थगित कर दी गई। तो बिना सोचे समझे कोई वर्क किया जाएगा तो सारी भर्तियां फंस जाएंगी। इसलिए आरक्षण को ध्यान में रखते हुए जो नियम है उसे पढ़ते हुए तब भर्तियों का विज्ञापन जारी करना चाहिए, भर्तियों पर काम करना चाहिए। अगर जोश में आकर होश खो दिए तो भैया आपका भी कल्याण हो जाएगा और युवा का कल्याण हो जाएगा। और युवा का जिस तरह से कल्याण होगा, चुनाव में पार्टियों का युवा कल्याण कर देगा। इसलिए सोच समझ कर भर्ती निकालनी चाहिए। यही रीजन है कि समय से कोई भर्ती पूरी नहीं हो पाती है। रोजगार मेले को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। मैं आपको बता दूं, सरकारी नौकरियों की भी सीमा होती है, फिर भी हमने 1,33,000 नौकरियां दी हैं, ऐसा अशोक गहलोत का कहना है। अशोक गहलोत का कहना है कि नौकरियों की एक सीमा होती है, जितने पद रिक्त हैं उतनी ही नौकरियां दी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे राजस्थान को एक एक कर को नौकरी दी जा सकती है। कुछ को नौकरी मिलेगी और कुछ को रोजगार मिलेगा। रिक्त पद होंगे तो सरकारी नौकरी मिलेगी, रिक्त पद नहीं होंगे तो रोजगार मिलेगा, कंपनियों में रोजगार मिलेगा। रोजगार कराने का प्रयास किया जाएगा, खुद का रोजगार होगा, स्वरोजगार होगा, हर तरफ से वर्क किया जा रहा है। और सरकार इस पर लगातार काम कर रही है, युवाओं के भविष्य के बारे में सोच रही है, आम जनता के भविष्य के बारे में सोच रही है। तो सीएम का जो बयान है वह तर्कसंगत है। सीएम ने जो कहा है वह पूर्ण सत्य है, लेकिन जितने भी पद रिक्त हैं उसको भरा जाना चाहिए।
कहने से काम नहीं चलेगा, भरा जाना चाहिए। अगली अपडेट है, केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने के लिए तैयार, ऐसा पुरी का कहना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी व्यवस्था के तहत लाने के लिए तैयार है। हालांकि इसकी संभावना नहीं है कि राज्य इस तरह के कदम के लिए सहमत होंगे। भैया आप पहले करिए, जहां पर आपकी सरकार है वहां पर करिए, अगर वहां पर होता है तो झक मार के बगल वाले राज्य करेंगे। इसलिए भैया सबसे पहले बीजेपी शासित राज्यों में लागू होना चाहिए। बीजेपी शासित राज्य में लागू हुआ तो जनता जो है अन्य राज्यों में लागू करवा देगी जहां बीजेपी की सरकार नहीं हुई। लेकिन शुरू तो करो कि ऐसा कहने से काम चल जाएगा। कि क्या आपको लगता है कि जीएसटी के अंतर्गत केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को लाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली अपडेट है, यूपी वालों को विदेश में मिलेगी बम्पर नौकरियां। जैसा कि पहली न्यूज थी और लास्ट में इसलिए दे रहा हूं कि जिससे आप पूरी बात समझ सके। मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के यह पहला मौका होगा जब हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए विदेश में ऑफर मिलेगा। यानी कि सरकारी नौकरी कि यूपी वालों को मिलेगी विदेश में बम्पर नौकरी। जैसा कि मेरे द्वारा थंबनेल में पहला न्यूज यही दिया गया है कि यूपी वालों को बम्पर नौकरी विदेश में मिलने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश में यह पहला मौका है जब हजारों युवाओं को सरकारी चैनल से विदेश में नौकरी करने का बम्पर ऑफर मिलने जा रहा है। 6000 से ज़्यादा लोगों की डिमांड बहरीन से आई है। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, मैकेनिक, कुक, ड्राइवर से लेकर तमाम अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग शामिल हैं। दोस्तों बहरीन कंपनी ने यूपी सरकार के एनआरआई सेल के साथ इसके लिए करार भी कर लिया है। तो दोस्तों क्या आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या अपने राज्य में रहकर नौकरी करना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना। क्या यह ऑफर आपको सही लगा? क्या आप डॉक्टर, इंजीनियर, घरेलू मेड, ड्राइवर, कुक, नर्स, फोरमैन, कॉर्पोरेटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, हाउसकीपिंग, वेटर, फ्रंट ऑफिस, लैब टेक्नीशियन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IT टेक्नीशियन, ऑडिटर, फाइनेंशियल कंट्रोल, टेंडर, पेंटर, हैवी ड्राइवर, पाइप फिटर, घर और ऑफिस के लिए सफाई कर्मी, सेक्रेटरीटेट के लिए लोगों की जो भारी मांग है, क्या आप इन पदों पर विदेश में वर्क करना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना आपकी क्या राय। सरकार अपने देश में ही रोजगार के अवसर प्रदान करे या विदेशों में? कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संभागीय निरीक्षक के 13 पदों का परिणाम 8 साल बाद भी जारी नहीं कर सका है। हाई कोर्ट से मामले के निस्तारने के बावजूद चयन परिणाम अटका हुआ है। अभ्यर्थियों ने अब मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। तो क्या भर्ती कंप्लीट हो जाएगी? देखिए मुख्यमंत्री चाहेंगे तो परिणाम आराम से आ जाएगा। मुख्यमंत्री के कानों तक बात पहुंच चुका है, कानों तक बात पहुंचा है तो कल्याण होना जरूरी है। अगली अपडेट है एसएससी को लेकर। जेईई 2022 की पेपर 1 परीक्षा में पहले दिन 55% रही उपस्थिति। स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D 2022 परीक्षा 17 से होगा। प्रयागराज की खबर है। कर्मचारी चयन आयोग की स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D भर्ती परीक्षा 2022 ऑनलाइन मोड से 17 और 18 नवंबर को मध्य क्षेत्र में 18 जिलों में होगी। परीक्षा के लिए कुल 86 केंद्र बनाए गए हैं। अगली अपडेट है राज्य विश्वविद्यालय की। राज्य विश्वविद्यालय जनवरी में कराएगा PhD प्रवेश परीक्षा। 18 विषयों में PhD के लिए गाइड की आवेदन प्रक्रिया पूरी। अब 2022 के अध्यादेश को अंगीकार करेगा राज्य विश्वविद्यालय। अगली अपडेट है अग्निवीरों को लेकर। जैसा कि बताया गया आज के समाचार पत्र में कि अग्निवीरों की पहले अनुशासन परीक्षा होगी। क्या इसके पहले आर्मी BSF के जवानों को यानी कि सेना को क्या अनुशासन की परीक्षा नहीं देनी पड़ती थी? क्या अनुशासन नहीं सिखाया जा रहा था? क्या यह नया बात है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कब किस क्षेत्र में किस तहसील में होगी भर्ती। गोरखपुर 16 नवंबर चौरी चौरा, 17 नवंबर सहजनवा व गोला, 18 नवंबर खजनी व गोरखपुर, 19 नवंबर देवरिया की सदर रुद्रपुर तहसील, 20 नवंबर बरहेल सलेमपुर सोनभद्र की,
घोरावल, 21 नवंबर को रॉबर्टगंज, दुद्धी, बलिया का सदर तहसील। तो अगर आप इसको इसके संबंध में जानकारी चाहिए तो इस पेपर कटिंग को मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। RCA न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर इस पेपर को पोस्ट करूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। 24 घंटे के बाद इसे मैं डिलीट कर दूंगा, इसलिए आप जाकर अभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। अगली अपडेट है लेखपाल भर्ती को लेकर। लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम कब जारी होगा? दोस्तों, जब मैं बता देता हूं कि परिणाम पर काम चल रहा है, लेकिन जिस तरह से पेट पर काम चल रहा है उस तरह से नहीं चल रहा है, इसलिए लेखपाल भर्ती परीक्षा में विलंब होने की संभावना, परिणाम में विलंब होने की संभावना है। तो कुछ लोग कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं पता है। अरे भैया, तुम्हें पता होता तो यूट्यूब पर यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा रिजल्ट सर्च नहीं करते। इतने ज्ञानी होते तो आप सर्च नहीं करते। ज्ञान अपने अंदर रखो, वीडियो पसंद आए तो देखा करो, नहीं पसंद आता है तो किसी और चैनल पर जाकर भटको। और भटकती आत्मा को कोई रोक नहीं सकता। अगर आपकी आत्मा भटक रही है इधर उधर तो मैं रोक सकता हूं? कभी नहीं रोक सकता हूं। इसलिए अगर विश्वास है तो ही चैनल से जुड़ो, अन्यथा मत जुड़ो। मैं कभी भी किसी को गलत जानकारी नहीं देता हूं, सभी को पता है। और मैं आपको बता दूं, 15 दिसंबर के बाद परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है, यानी कि थोड़ा डिले होने की संभावनाएं दिख रही हैं। उससे पहले परिणाम आने की संभावना अब कम होती जा रही है। जैसे जैसे मुझे न्यूज मिलेगा वैसे वैसे मैं दूंगा। अगर मेरे द्वारा दिसंबर के पहले सप्ताह बोला गया है तो भैया समयानुसार परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि भविष्य की हर एक बात संभावित होती है। ना परीक्षा की कोई गारंटी होती है, ना कैलेंडर की कोई गारंटी होती है, ना कैलेंडर में लिखी तिथि की कोई गारंटी होती है, ना भविष्य में आपकी गारंटी है कि आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप क्या करेंगे या नहीं करेंगे, आप नौकरी पाएंगे या नहीं पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई स्टाम्प पर नहीं लिख सकता। इसलिए भविष्य की हर एक बात संभावित होती है। इसलिए बातों को सुनने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, और जैसे जैसे मुझे जानकारी मिलेगी वैसे वैसे मैं दूंगा। परीक्षा में डिले होगा तो डिले बताऊंगा, परीक्षा पहले होगी तो पहले बताऊंगा, परिणाम आने वाला था उसमें परिवर्तन हुआ तो बताऊंगा। इसलिए बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास करें, कमेंट बॉक्स में बकबक करने का प्रयास मत करें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।